सोनम वांगचुक की लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर ने बताया है कि लगभग उनके शरीर से 8.9 किलो वजन घट गया है। सोनम वांगचुक इस वक्त काफी खतरे में हैं। लेकिन सरकार को आखिर सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्या इस देश की सरकार तानाशाह हो चुकी है? क्या इस देश की सरकार के सामने सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक कुछ भी नहीं है? आज सोनम वांगचुक का लगभग 18वां दिन है। 18 दिन से लगातार देश के बड़े वैज्ञानिक सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर चिंता जता रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका अब हंगर स्ट्राइक तोड़वा दिया जाए, नहीं तो कभी भी कुछ हो सकता है। लगातार सरकार के कानों में आवाज जा रही है, लेकिन सरकार अभी बहरा बनकर के बैठी हुई है। मैं सरकार से सीधे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप सोनम वांगचुक को मरते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे बैठे मर जाए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या आप तानाशाह बन चुके हैं? अंग्रेज भी कम से कम गांधी जी स्ट्राइक पर बैठते थे तो 5-6 दिन बाद आकर के सुलह कर लेता था। अंग्रेज भी गांधी जी के सामने झुक जाया करता था, लेकिन आप तो झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगभग 18 दिन हो चुका है, लेकिन सरकार के लोग अभी भी कान में तेल डालकर दिल्ली में पड़े हुए हैं। कोई मरे या जिए, हमें लगता है कि सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। अब सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को किसान नेता का भी समर्थन मिल गया है। गुरुनाम सिंह चढ़नी ने सीधे तौर पर सरकार को चेताया है और कहा है कि यदि सोनम वांगचुक को कुछ भी हुआ तो हम दिल्ली हिला देंगे। किसान नेता ने सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दी है और कहा है कि जितना जल्दी हो सके सरकार आए और सोनम वांगचुक के साथ डायलॉग करे, बातचीत करे और सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को तोड़वाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी जंतर मंतर पर पहुंची और सीधे तौर पर वर्तमान में बैठी सरकार को चेताया और कहा कि यह देश किसी के बाप का बपौती नहीं है, यह देश सबका है और यह देश में जितना सरकार का अधिकार है उतना ही सबका अधिकार है। सोनम वांगचुक लगातार हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को सुनाई नहीं पड़ रहा है। इस सरकार ने देश के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। ना तो ये अच्छा से एग्जाम ले पाते हैं और ना ही ये कुछ कर पाते हैं। लगातार दिन प्रतिदिन स्कूल बंद हो रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में प्रतिदिन कम से कम डेटा बता रहा है कि 20 से 23 स्कूल प्रतिदिन बंद हो रहे हैं। ये हालत हो चुकी है भारत के एजुकेशन सिस्टम का। स्वरा भास्कर के बाद आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण भी जंतर मंतर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोक लिया और कहा कि आप यहां से आगे नहीं जा सकते हैं। चंद्रशेखर रावण जिद पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि मुझे सोनम वांगचुक से मिलना है, मुझे जंतर मंतर पर जाना है। लेकिन जब तक खबर आ रही है तब तक दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर पर जाने से रोक दिया है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जो वर्तमान की सरकार है वो डिक्टेटर हो चुकी है, तानाशाह हो चुकी है। कोई मर जाए कोई जिंदा रहे, इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सोनम वांगचुक को लेकर के हमें चिंता हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं। लगभग 16-17 दिन बीतने वाले हैं, उनकी हालत लगातार खराब हो रही है, लेकिन इस देश का ना तो अधिकारी वहां पे जा रहा है और ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि सोनम वांगचुक से मिलने जा रहा है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा है कि क्या सरकार इतना जिद्दी हो गई है? क्या सरकार के अंदर घमंड हो गया है? सरकार को अब किसी की चिंता नहीं है। सरकार को बस अपना कुर्सी बचाए रखने की चिंता है और अपना पद बचाए रखने की चिंता है। आखिर इस देश की सरकार इनसिक्योर फील क्यों कर रही है? आखिर इतना असहज महसूस क्यों कर रही है? इतना डरा हुआ, इतना अपने आप को कमजोर क्यों मानती है? इस देश के लोग उनके ही लोग हैं। इस तमाम देश के लोगों की जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है, इसलिए सरकार को हर लोगों से मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री इस देश के सबके प्रधानमंत्री हैं। जो पक्ष है उसके भी प्रधानमंत्री हैं और जो विपक्ष है उनके भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कान में जू नहीं रेंग रहा है और ना ही इस देश के नेता के कान में जू रेंग रहा है और एक व्यक्ति अब मरने के कगार पर आ चुका है। गुरुनाम सिंह चढ़नी ने कहा है कि देश का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन ये लोग अकाउंटेबल नहीं है, ये लोग जिम्मेवारी लेने का नाम नहीं ले रहे हैं। विडंबना की बात तो यह है कि सरकार का तो मुंह बंद है ही, साथ साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी मुंह बंद है। राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट एक बार नहीं आया है। लगभग 17 से 18 दिन हो चुके हैं। सोनम वांगचुक मरने के कगार पर आ चुके हैं, उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी है, लेकिन इस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी मुंह बंद है। उत्तर प्रदेश के बड़े विपक्ष के नेता माने जाने वाले अखिलेश यादव का भी एक स्टेटमेंट नहीं आया है। आज 18वां दिन हो रहा है, लेकिन
इस देश के सत्ताधारी के लोग तो गायब हैं ही, साथ साथ विपक्ष के नेता भी लगातार गायब दिख रहे हैं। आपको याद होगा अन्ना हजारे ने जब 2011 में हंगर स्ट्राइक किया था, जब वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, तब सरकार को 5 से 6 दिनों में अन्ना हजारे के सामने झुकना पड़ा था और एक स्पेशल ज्वाइंट कमेटी बनानी पड़ी थी और अन्ना हजारे के बात को सुना गया था और अन्ना हजारे के बात को माना गया था। आज और उस समय में सोचिए कितना फर्क है कि आज सरकार इतना असुरक्षित महसूस कर रही है, आज सरकार इतना डरी हुई महसूस कर रही है। उन्हें लग रहा है कि हमारा कहीं सत्ता न चला जाए, उन्हें लग रहा है कि कहीं हम चुनाव न हार जाएं, इसीलिए वो सोनम वांगचुक के सामने झुकना नहीं चाहती है और अपने नागरिक को हत्या करने पर यह सरकार तुली हुई है। बाकी सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल के बारे में और उनके बिगड़ती हालत के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या सोनम वांगचुक खुद जिम्मेवार है या सरकार तानाशाह हो चुकी है, सरकार डरपोक हो चुकी है और सरकार को अब डर सता रहा है कि पता नहीं आने वाले दिन में हमारे साथ क्या होगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।